कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रता स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु की शुभकामना के लिए भावना से महत्वपूर्ण व्रत करती हैं। इस दिन चतुर्ग्रहणी चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि बनती है। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली कुमारी, महावर लगाने वाली नायन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। इस रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरी की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार चिकनी हो, चित्र न बना सकते हो तो पूजा प्रकाशन से छपा हुआ करवा चौथ का चित्र मंगाकर दीवार पर टांग कर पूजा कर लेनी चाहिए। वीडियो के माध्यम से आपको करवा चौथ की पूरी जानकारी दी जाएगी, कृपया करके। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ व्रत 2025 में कब है? दिनांक व दिन 10 अक्टूबर शुक्रवार को है। पूजा का शुभ मुहूर्त 10 अक्टूबर सायकाल 5:57 से 7:11। चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 8:13। व्रत की संपूर्ण अवधि हो गई प्रातःकाल 6:19 से रात्रि 8:13। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर रात्रि 10:54। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 10 अक्टूबर रात्रि 7:38 से। करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहे। सरगी से लेकर कथा तक, और यह भी जाने कि करवा चौथ पे बयाना किसको देना चाहिए, किसको नहीं, ये हमारे वीडियो में आपको। करवा चौथ का बयाना, पूजन और बाधाओं। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का 1 लोटा भरकर रख ले। फिर बयाना काढ़ने के लिए खांड का मिट्टी का करवा ले और उसमें गेहूं भर दे और ढक्कन में चीनी भर ले। उस समय 1 रुपया रख लो। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करे। इससे पहले करवे पर रोली से सत्या काढ़ कर 13 बिंदी लगाए और 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के कहानी सुने, और कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर अपनी सास के पैरों में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे। इसके बाद 13 दाने गेहूं के पानी का लोटा अलग रख ले और रात्रि जब चंद्र निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर ले। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती है तो करवा, गेहूं, चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दे। बधायो 1। कहाँ लगा आऊ अरे तो ही नरिये के बिरवा ने बिरवा रामचंद्र जी के सजरिया बहु अशियाजी की गोद अरे नारिये के बिरवा। बधायो 2। धन धन हो कौशल्या कुखी जिन जायो रामचंद्र सो पूत। बधायो राजा दशरथ को जिन दही अजुआ में नीव। बधायो राजा दशरथ को जिन मारे रावण के मान। बधायो राजा दशरथ को जिन मारे रावण के मान। बधाया राजा दशरथ को। बधायो 3। जिन कीनो अयोध्या को राज आजू दीन सीनों को आए महाराज। सोने के सब दीन रुपए की रात सोनों को पलंग फेरगो महाराज। आजू पहलिए बधायो ससुर घर आवे सासूली ने फिलियो भर गोद महाराज। आजू दिन सोने को आया महाराज, आजू दिन सोने को आया महाराज। ये है बधायो करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की एक स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयुग से स्नान करते ही समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा अप करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान,
मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुन के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसको अभी नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको मैं श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंत उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत भी रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी का पूजन क्या करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटा से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है, हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझको मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंत ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4-4 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा सीरा रख ले, उसके ऊपर एक साड़ी और रुपए जितना चाहे रख ले। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोली चावल फेरकर अपनी सासू जी के पाए लगकर उन्हें दे दें। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर और बिंदी लगाकर उन्हें विदा कर दे। हम आपको अपनी वीडियो में यह भी बताएंगे कि बयाना किसको देना चाहिए, किसको नहीं। बयाना हमें अपनी सास को देना चाहिए। अगर सास नहीं है तो आप अपनी ताई को या चाची को, जो कि ससुराल पक्ष की तरफ से हो, चचिया सास, ताई सास, इनको भी दे सकते हो। अगर ये भी मौजूद नहीं है तो आप अपनी बुआ सास को भी दे सकते हो। अगर बुआ सास या कोई भी इनमें से मौजूद नहीं है तो आप अपना बयाना गाय को भी दे सकते हो। अच्छा, आपको मैं एक बात और बताती हूँ कि बयाना देते वक्त यह सिर्फ ध्यान रख ले कि बयाना उस स्त्री को दिया जाना चाहिए जिस स्त्री का सुहाग जिंदा हो। बयाना उसी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि बयाना अगर आप स्त्री को देते हैं जिसका पति जीवित नहीं है तो आप उनको बयाना नहीं दे सकते हैं, यह अशुभ माना जाता है। इससे अच्छा है आप बयाना किसी गाय को दे दें, या आस पड़ोस में कोई भी बुढ़िया हो उसको आप बयाना दे सकते हो। अगर आप किसी आस पास पड़ोस में या फिर आप घर परिवार में अपना बयाना नहीं दे सकते हो तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि बयाना आप गाय को दे सकते हो, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता हमारे समाये हुए हैं। बयाना उनको देना बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसा करने से हम पे भगवान का और गाय माता का आशीर्वाद बना रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा हेलो हाय बाय का कमेंट देते जाएं। प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर दे के जाए, जिससे हमें आग पता लगे हमारी वीडियो अच्छी बनी है या नहीं। वीडियो को फुल वॉच यानी कि पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।